जब भी मिलती है अजनबी लगती क्यों है, जिंदगी रोज नए रंग बदलती क्यों है। जिंदगी आसान नहीं है, पर जिंदगी रोज के हिसाब से जी जाती है। जिंदगी के बदलते रंग जिंदगी के बदलते रूप से रूबरू कराता है जिंदगी एक दिन, सिर्फ रेडियो जिंदगी 1550 AM पर। दोस्तों, मैं अवनीश रोज सुनाऊंगा जिंदगी के सच को छूती एक अछूती कहानी और अपनी यादों की किताब से कुछ गीत। जिंदगी के रंग कैसे भी हों, और जिंदगी हमें सिर्फ यही कहती है, जिए जा जिए जा। दोस्तों, NH-24 से लगे एक छोटे से शहर में काफ़ी बदलाव आ चुका था। देश की राजधानी के नज़दीक होने के कारण वो भी दिल्ली से होड़ करने लगा था। तेजी से बढ़ती आबादी और ईंट पत्थरों के मकानों के बीच प्यार, ममता, आदर्श जैसे शब्द मानो बेमानी होते जा रहे थे। ऐसे ही शहर में एक पुरानी इमारत थी जो आज भी अपने आदर्शों, अपनी नींव पर खड़ी थी, जिसे वो बुढ़िया अपना घर कहती थी। उसी घर की दहलीज पर खड़ा राजेश, मतलब राजू, के आंखों से आंसू थम नहीं पा रहे थे। चारों तरफ ईंट पत्थर के इंसानों के बीच इस पुराने घर में पनपती कहानी। आइए रेडियो जिंदगी 1550 AM पर जिंदगी एक दिन में ये कहानी, एक आंख वाली माँ। रेडियो जिंदगी 1550 AM पर आप सुन रहे हैं जिंदगी एक दिन। आज की कहानी है एक आंख वाली माँ। आइए कहानी आगे सुनते हैं। बात बहुत साल पहले की है, करीबन 18-20 साल, जब राजू कोई 10 साल का रहा होगा। पढ़ने लिखने में होशियार राजू स्कूल में सबसे कटा कटा सा रहता था। खास तौर पर जब भी कोई उसकी माँ की बात करता, वो ग्लानि और गुस्से से तमतमा जाता था। और क्यों ना होता, अच्छे कपड़े पहनता था, देखने में भी सुंदर था और शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता था। उसी स्कूल में दोस्त यार उसे चिढ़ाया करते थे। उस दिन राजू लंच बॉक्स लाना भूल गया था। राजू की माँ लंच लेकर स्कूल आई और राजू की क्लास में राजू को लंच देकर चली गई। उसके जाते ही सारी क्लास हंसने लगी और चिल्लाने लगी, राजू की माँ की एक आंख, राजू की माँ कानी, राजू की माँ की एक आंख। दोस्तों ने उस दिन उसे बहुत चिढ़ाया, इतना कि परेशान होकर सबसे लड़कर वो घर आ गया और बिस्तर पर लेट गया। उसे यूं बिस्तर पर लेटा देख माँ उसके पास आई और प्यार से सर पर हाथ रखकर यूं ही पूछने लगी। तमतमाए राजू ने सारा गुस्सा एक सांस में उसके ऊपर निकाल दिया और बोलने लगा, माँ तू मेरे स्कूल क्यों आई? अगर तेरी एक ही आंख है तो इसमें मेरी क्या गलती है? तू कितनी बदसूरत है, तेरी सिर्फ एक आंख है। तेरे स्कूल आने से मेरी कितनी बदनामी हुई है, तू मर क्यों नहीं जाती? माँ वहां से उठी और राजू को खाना देकर दूसरे कमरे में चली गई। राजू ने खाना खाया और सो गया। आप सुन रहे हैं जिंदगी एक दिन। कहानी है एक आंख वाली माँ। मैं हूं अवनीश, रेडियो जिंदगी 1550 AM पर। आइए कहानी आगे सुनते हैं। रात को राजू की नींद खुली तो उसे प्यास लगाई थी। वो बिस्तर से उठकर पानी पीने रसोई की तरफ गया। वहां उसने देखा माँ खिड़की से बाहर देख रही है। माँ की सिसकियों की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। एक बार राजू ने सोचा कि वो माँ से लिपटकर उसे चुप करा दे, पर फिर ध्यान आया कि इसी बदसूरत और एक आंख वाली माँ की वजह से ही तो उसका इतना मजाक बनता है, इतनी बदनामी होती है। एक क्षण उसने माँ की तरफ देखा। वो बिलख बिलख कर रो रही थी। उसकी एक आंख से लगातार आंसू निकल रहे थे। राजू पैर पटकते हुए वहां से निकलकर अपने कमरे में आ गया और उसने प्रण कर लिया कि मैं अब इस घर में इस माँ के साथ नहीं रहूंगा। मैं बहुत पढ़ूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा ताकि इस घर से दूर, बहुत दूर चला जाऊं। सोचते सोचते उसे नींद आ गई।
आप सुन रहे हैं जिंदगी एक दिन। मैं अवनीश फिर से लाया हूं आपके लिए आपकी पसंदीदा कहानी एक आंख वाली मां, सिर्फ रेडियो जिंदगी 1550 AM पर। आइए कहानी आगे सुनते हैं। यूं ही कई साल गुजर गए। राजू बड़ा आदमी बन गया था और अच्छी नौकरी करने लगा था, लेकिन बचपन की कड़वाहट और पीड़ा उसे अपनी मां से, उस घर से बहुत दूर ले आई थी। आज वो आराम से शानो शौकत से दिल्ली के एक पॉश इलाके में अपनी खूबसूरत बीबी और 2 बच्चों के साथ रह रहा था। उसे आज याद भी नहीं था कि उसकी कोई मां भी है। संडे की एक दोपहर राजू, जो आज राजेश बन गया था, अपने प्यारे बच्चों के साथ खेल रहा था कि तभी घर की कॉलबेल बजती है। राजेश की छोटी बेटी दौड़कर दरवाजा खोलती है। वहां पर एक बुढ़िया खड़ी थी। छोटी सी बच्ची को देखकर उस बुढ़िया के चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है, पर अचानक अनजान एक आंख वाले चेहरे को देखकर राजू की बेटी डर कर जोर जोर से रोने लगती है। राजू तेजी से दरवाजे पर आता है, अपनी बेटी को चुप कराते हुए बाहर देखता है तो दरवाजे पर उसकी मां खड़ी थी। राजू के मन में अतीत घूम जाता है जिसे वो भुला चुका था, और फिर आज भी तो उसकी बेटी इस बदसूरत चेहरे को देखकर रो पड़ी थी। राजू जानबूझकर अपनी मां को नहीं पहचानता है और पूछता है, बुढ़िया तुझे किससे मिलना है? तेरा यहां कौन रहता है? राजू की मां, जिसका दिल अपने बेटे और उसके बच्चों को गले लगाने का कर रहा था, राजू के सवालों से चौंक जाती है और समझ जाती है। अपनी भावनाओं को दबाकर वो कहती है, माफ करना, मैं अपने बेटे के घर आई थी, पर शायद मैं गलत पते पर आ गई। इतना कहकर वो बूढ़ी एक आंख वाली औरत वहां से चली जाती है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी एक आंख वाली मां, रेडियो जिंदगी 1550 AM पर, और प्रोग्राम है जिंदगी एक दिन। कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ती है। उस संडे को कई दिन, कुछ महीने बीत जाते हैं। राजू के पुराने स्कूल से एक चिट्ठी आती है। उसमें लिखा होता है, उसमें उसको उसके स्कूल में न्योता मिला होता है। वहां पर एक फंक्शन, रीयूनियन होने जा रहा था। राजू को उसमें बुलाया गया होता है। राजू जाने को तैयार हो जाता है। बुधवार का वो दिन, करीब दिन के 3 बज रहे थे। राजू घर से गाड़ी में अपने स्कूल के लिए निकलता है। जब वो स्कूल की तरफ जा रहा था, रास्ते में उसको अपना घर दिखाई देता है। वो पुराना टूटा घर, वो आज भी उसी तरह पड़ा हुआ था। उसकी दीवारें अपना इतिहास कह रही थीं, पर वो अपने मन को रोक के अपने स्कूल में फंक्शन में चला जाता है। जब स्कूल का फंक्शन खत्म होता है और राजू दोबारा लौट रहा होता है, तो उसका मन करता है चलकर एक बार उस घर को तो देखूं। अनायास उसकी गाड़ी अपने घर की तरफ मुड़ जाती है। गाड़ी को बाहर खड़ी कर कर वो दरवाजे पर आता है। दरवाजे पर दस्तक देता है, पर कोई नहीं आता। वो दरवाजे को हल्का सा धक्का देकर देखता है, दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वो देखता है सामने वो बूढ़ी एक आंख वाली औरत, यानी उसकी मां, जमीन पर गिरी हुई है। राजू पास जाता है, देखता है वो बूढ़ी औरत मर चुकी थी। उसके हाथ में एक सफेद कागज था। राजू का मन करता है कि वो वहां से भाग जाए, कहीं दूर चला जाए, पर फिर अनायास उसके हाथ कागज की तरफ बढ़ते हैं। वह कागज निकाल लेता है और उसको खोल कर देखता है। उस कागज में लिखा होता है, बेटा मैं बहुत जिंदगी जी चुकी, मैं तुम्हारी जिंदगी में अब कभी नहीं आऊंगी, पर मेरी इच्छा है कि तुम मुझसे आकर कम से कम एक बार मिल जाओ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। जब मुझे पता चला कि तुम अपने स्कूल के रीयूनियन में आ रहे हो तो मुझे बहुत खुशी हुई, पर मैं तुमसे मिलने स्कूल नहीं आऊंगी क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगता। बेटा
तुम एक बार तो आओ। बेटा, तुम नहीं जानते, जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारा एक एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हारी एक आंख चली गई थी, यानी खराब हो गई थी। मुझे बहुत दुख हुआ था और मैंने सोचा क्या मेरा बेटा एक ही आंख के साथ रहेगा? नहीं, मैंने तब अपनी एक आंख तुम्हें दे दी और मुझे बहुत गर्व था कि बड़ा होकर मेरा बेटा मेरी आंख से दुनिया देखेगा, मेरे लिए। बचपन में मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे पता था कि उन नादानियों में तुम्हारा प्यार छिपा है। मैंने तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और बहुत मिस करती हूं। जब तुम छोटे थे तो मुझे ही से चिपके रहते थे, मुझे छोड़ते ही नहीं थे और माँ माँ कहकर मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते थे। पर जब तुम बड़े हो गए तो न जाने कहां दूर चले गए। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं। यू मीन द वर्ल्ड टू मी। मां का यह खत पढ़कर राजू की दुनिया हिल गई, मानो सब कुछ खत्म हो गया। अब तक जो जिंदगी जी, जैसे जी, आज सब खत्म, सब बेमानी हो गया। और पहली बार राजू खूब रोया, बहुत रोया, उस औरत के लिए, उस एक आंख वाली औरत के लिए जो उसे जिंदगी दे गई, उस एक आंख वाली औरत के लिए जो उसकी मां थी। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूं मैं मां। तुझे सब है पता है ना मां, तुझे सब है पता मेरी मां। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं मां। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊं मां। क्या इतना बुरा हूं मैं मां, क्या इतना